हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हमारा रामबाण सीरीज का पार्ट 7 होगा। अब तक 6 पार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो 6 पार्ट नहीं देखे वो उनको ज़रूर देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन कब हुआ, ये इसका पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। 2 अक्टूबर सन 1975, तारीख भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 अक्टूबर सन 1975 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इस मॉडल का नाम था महालनोबिस मॉडल। कौन सा मॉडल? महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस के नाम पर है ये, महालनोबिस मॉडल। इसको आपको याद रखना है। पिछली रामायण सीरीज में हम जिक्र कर चुके हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हेराल्ड डोमर मॉडल। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो ये पंचवर्षीय योजना आधारित है महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या है 12। पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 12। और 12 के बाद अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। अब भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेकर 2017 तक चली, तो 2017 के बाद अब कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आती है। अब पंचवर्षीय योजना वाला जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया है। 2017 में वो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद और उनकी राजधानी बतानी है। देखिए, महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 है, जिसका उल्लेख हमें 2 ग्रंथों में मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है, नाम है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और एक जैन धर्म का ग्रंथ है, नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, इसमें चर्चा मिलती है 16 महाजनपदों की, जिसमें से यहाँ हमने 8 लिखे हैं। तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 8 हम अगली वीडियो में वहाँ पर देखेंगे। कुरु, इसमें राजधानी आपको बतानी है। तो कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अगला है कंबोज। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी का नाम था हाटक या राजापुर। हाटक या राजापुर। अगला गांधार। अगला है गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। गांधार की तक्षशिला। इसके बाद कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद अंग। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी थी राजगृह, और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बनी। पाटलिपुत्र। फिर आता है मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा। कुशीनारा। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। ये हमने 8 महाजनपदों की राजधानी पढ़ी है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 16 महाजनपद जिनका उल्लेख मिलता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं, तो आप कहेंगे 8। यूपी में कितने स्थित हैं? 8। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक। ये सारे वंश यहाँ पर दिए हैं, इनके संस्थापक आपको बताने हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद है तुगलक वंश का संस्थापक। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये मुगल वंश का संस्थापक था। और ये भारत में जो मुसलमान शासक आए हैं उनका क्रम भी है, उनके वंश का क्रम है। यानी सबसे पहले कौन आए? गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, फिर मुगल आए हैं। और गुलाम से लेकर लोदी तक ये कहलाते हैं दिल्ली सल्तनत के वंश। दिल्ली सल्तनत। तो भारत से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किसने किया है? मुगलों ने। ठीक है, मुगलों ने। मुगल में कौन? बाबर ने। ठीक, बाबर। 1526 से लेके बाबर का कार्यकाल रहा 1530 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
कब आया? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। फिर आता है वायु अधिनियम 1981 में, जल अधिनियम 1974 में। ये आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद कर लेने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। और पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात आती है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में, और जैव विविधता अधिनियम आया सन 2002 में। ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, पांचों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। अगला है पहला टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, पहला टाइगर रिजर्व 1973 में बना, ठीक। और कहाँ? रामगंगा नेशनल पार्क, जिसे जिम कॉर्बेट कहा जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से। किससे संबंध है? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह समिति बनी थी 1957 में, और इसी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंध रखती है बलवंत राय मेहता समिति। अब आपसे पूछे कि दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था से किसका संबंध है? तो अशोक मेहता का। और 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था से GV.K. राव समिति का। ये चीज़ें मैं आपको क्लास में बता भी चुका हूँ, यहाँ पर भी आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर अगला है पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, और इसी दिन से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य अलगाव का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अलगाव का प्रावधान, यहाँ पे गलत लिख गया, अलगाव का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 50। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य अलगाव किया गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न्यायपालिका कार्यपालिका के हाथ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रमुख समितियां दी हुई हैं, इनके बारे में हमें देखना है। तो एक है संघ शक्ति समिति, इसके प्रमुख पूछे हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमुख या फिर अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिए संघ शक्ति, संघ संविधान, राज्य, इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? इन दोनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का अध्यक्ष कई जगह JB कृपलानी को दिया हुआ है, वो गलत है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति का आपसे पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आंसर होगा, ये बिल्कुल सही है। और प्रचालन समिति के भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे स्टीयरिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगली जो रामायण सीरीज आएगी उसमें हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को देखिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। देखिएगा आपको आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।